चलें गाइस, आज काफ़ी दिनों के बाद हम रात के टाइम चाय पीने लगे। वैसे भी आज चावल खाए थे तो भी दिल कर रहा था, मैंने कहा चाय बनाती हूँ। सब बोलते हैं कि सनिया आप ये ना यूज़ किया करो, बस मुझे अच्छा लगता है तो सही है, रीज़नेबल भी है और सही बन जाती है चाय इसकी। बस इसमें कुछ पानी डालती हूँ, इसको पकने के लिए रखते हैं और साथ में बर्तन वॉश कर लेते हैं ताकि अगर पानी निकल भी आए तो वो ना फिर आस्ता आस्ता चला जाएगा अंदर। चाय से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलें गाइस, रात मैंने चाय बनाई थी, अभी दिलबर साहब ने मुझे 1 कप चाय का बना के दिया है और घर के काम शाम मैंने सारे कर लिए हैं। अभी सहरी का ही टाइम चल रहा है, तकरीबन कोई 10-15 मिनट रह गए हैं टाइम ख़त्म होने में, तो मैंने कहा मैं चाय पी लूँ। इसके साथ इंशाल्लाह बस आज रोज़ा होगा। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। बस मैं उठ गई हूँ, फ़्रेश हो गई हूँ, नमाज़ वगैरह मैंने ज़ोहर की अदा कर ली है। कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह सुबह पढ़ लिया था और अभी दिलबर से बोला है कि कुछ ला दें ताकि वो ना फिर बहुत इशू होता है। उन्होंने रात में आके तकरीबन खाना खाना होता है और फिर सुबह सहरी में भी मसला होता है। इस वजह से ना मैंने कहा कोई सब्ज़ी ला दें जिसमें सिर्फ 2 प्लेट बन जाए, एक कभी की और एक सुबह की, बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। वो ना फिर ज़ाहिर सी बात है रोज़े की हालत में हम बाद में तो कुछ भी नहीं खाते पीते ना, तो उसी के साथ ना वो कहते मैं आपको ला देता हूँ। खैर वो फिर चले गए थे, अभी 4 बजने वाले हैं, वो लौटे तो नहीं हैं, अल्लाह खैर करे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रोज़ा गुज़रा। एक छोटी सी बात करूँगी, अभी मैंने ना एक तो यहाँ पे ना लाइट अब जाना स्टार्ट हो गई है 7 बजे, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि सुबह मैं मोटर चला दूँ, जैसे इतनी चलाती हूँ फिर उसके बाद दिल पर बोलते हैं कि अभी सनिया बंद कर देते हैं, जब ज़रूरत होगी तो तब चला लेंगे। मैंने कहा ठीक है। अच्छा वो ना कल या परसों मैंने वो सहरी बनाई थी, कल ही शायद बनाई थी, उसमें जी ऑयल 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 की बातें हो ही जा रही हैं, हो ही जा रही हैं। यार देखें, मुझे भी पता है कि उसमें ऑयल ज़्यादा था, मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने उसमें जो है ना आलू को थोड़ा सा फ्राई करना था, इस वजह से मैंने उसमें ऑयल डाला था और साथ में उसके हल्का सा पानी भी था, इसलिए वो ज़्यादा लग रहा था। वो ना हमारे जो बड़े हैं ना, वो ऐसे ही नहीं बातें करके गए, वो सच्ची बातें करके गए हैं। बात पता क्या है कि जैसे एक चादर है ना, सफ़ेद चादर है, उसके अंदर अगर पूछें कि ये काला, उसके अंदर एक ब्लैक नुक्ता लगा दें, सबको वो काला नुक्ता नज़र आना शुरू हो जाएगा, वो पूरी वाइट चादर नज़र नहीं आएगी। वही हिसाब ये है कि भाई सब ने इतना ऑयल, हमारे दिल को कुछ हो रहा है, बीमारियाँ बीपी हाई भी देखें, जो बना रहा है ना उसको भी पता है, वो कोई क्या ऐसी पागल है, पता नहीं यार ऐसा क्यों होने लग जाता है। आप लोग अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन अगला जब एक इंसान उस चीज़ को रिमूव नहीं कर रहा,
उसने भी तो कुछ देख कर ही बनाया ना। अब इतना ऑयल, हमने कौन सा ऑयल में नहाना था। मैं आपको वो ऑयल भी दिखा देती हूँ जो निकाल कर मैंने साइड पर रखा है। मैं कल उसको ना, पता नहीं चावल मैंने बनाया, मैं उसमें ऐड करना भूल गई हूँ। ऑयल हम बहुत कम यूज़ करते हैं, मैं तो खैर बहुत कम यूज़ कर रही हूँ जब से ये दिलबर की तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हुई थी। तो मुझे रात भी बोल रहे थे कि चावल आपने बहुत अच्छे बनाए मुझे। मैंने कहा ठीक है जितना भी है। तो मैं आपको वो ऑयल भी दिखा देती हूँ। अभी भी मैंने वो निकाल कर एक साइड पर रखा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है यार, आप लोग ठीक है अपनी राय दे रहे होते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं होना ही चाहिए कि भाई अगला बंदा जैसे उसको आता ही नहीं है कुछ। ठीक है भाई, मुझे ये इतनी डिशें नहीं बनानी आती, लेकिन मैं जो बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बनाती हूँ। और मुझे बस जितना शौक़ है मैं उतना ही बनाती हूँ। बाकी ये मुझे जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है या जिस चीज़ को मैं सीखना चाहती हूँ मैं वो बनाती हूँ। चलें, मैं आपको ऑयल भी दिखा देती हूँ, फिर आगे का ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलें जी, चलें गाइस, ये दिलबर मुझे दिए हैं फ्रूट चाट के लिए, ठीक है। और उसको बोल रहे थे कि सब्ज़ी महंगी हो रही है इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ले आई। ये 2 किलो टमाटर है, इनको ना मैं बड़ी टोकरी में डाल के नीचे फ्रिज में रख देती हूँ। उसके साथ साथ ये हरा धनिया, माशाल्लाह बहुत ही साफ़ सुथरा, ये देखें, और बहुत ही प्यारा है। बाकी आधा किलो लहसुन बता रहे थे, लहसुन या लहसुन जो भी है, और अदरक, इन सब को ना वो जो मैं उसी टोकरियाँ लेके आई थी इसके बाद साथ में ये ग्रीन चिली भी है, हरी मिर्च भी है। ये सब को ना मैं वॉश तो नहीं करूँगी क्योंकि वॉश करती हूँ ना तो ये फिर गीली हो जाती हैं और अजीब सी हो जाती हैं। जब ज़रूरत होगी ना उस वक्त ऐसे यूज़ करती हूँ कि ये माशाल्लाह से काफ़ी है। तो बस इसको ना मैं सबसे पहले इन चीज़ों को मैं समेटती हूँ। अभी ये सिर्फ मैंने 4 बोटियाँ ली हैं, मैंने कहा काफ़ी है, और ये इतनी ज़्यादा सब्ज़ी है 1 किलो। अच्छा, हम लोग तो इसको मेरे ख्याल में टिंडे ही बोलते हैं या टिंडियाँ, आई थिंक यही मेरी अम्मी ने मुझे बताया। लेकिन हमने अपने घर में ये सब्ज़ी कभी भी नहीं बनाई, मेरी अम्मी ने भी कभी नहीं बनाई। वो बताती हैं कि मज़े की बहुत होती हैं, लेकिन हमने कभी नहीं बनाई। तो ये दिलबर लोग इसको चकोतरा के चकोतरे बोलते हैं, कहते हैं सारी बना लो, ये 1 kg के करीब है। तो बस इसको देखती हूँ, इसको काटती हूँ, वॉश करती हूँ, तो फिर इसको हम फटाफट से बना लेते हैं और इनको भी समेट के रखते हैं। इसको मैंने वॉश कर लिया, ये इसमें रख दिया सामान, ये भी निकाल के ले आई हूँ जो पुराने। अच्छा पता है क्या, मैंने इस टेबल को रख लिया यहाँ पे, एक तो बंदा बैठ के सुकून से अपनी सब्ज़ी काट लेता है। चेयर भी यहाँ रखी हुई है, वैसे भी किचन में इतना कोई काफ़ी जगह है अल्हम्दुलिल्लाह के हम मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, फ्रेश चीज़ का ना एक अपना ही मज़ा है। मैंने इसको भी तोड़ा है ना तो ये बहुत अच्छे से टूट गया। अरे एक गलती ना मुझसे और हुई है, ये जो मैंने दूसरी उस दिन टोकरियाँ ली है ना उसकी बजाय मैं ऐसी ही ना ये रोटियां रखने वाली ही ले लेती, ये छाबी इसको हम बोलते हैं, यही ले लेती ना तो यकीन करो पानी नुचड़ता रहता है, इसमें खुली तरीके से सब्ज़ी भी आ जाती है। तो कभी भी चक्कर लगा तो 2 इस तरह की लेके आऊँगी, या फिर जिसमें हम चावल नहीं बॉईल करके ना छोड़ते उसको छानना बोलते हैं हम लोग, तो वो भी वहाँ पे पड़े थे, या मैं 2 वो ले लेती। इसका ये होता है कि सब्ज़ी का जो पानी है ना वो निचड़ जाता है। मेरे पास जितनी भी है ना, अभी ये ना एक और तरीके की थी, इसके नीचे एक बड़ी सी टोकरी है जिसमें आप सब्ज़ी डाल के ऐसे रख दो तो पानी नीचे नुचड़ता रहता है, वो मैंने अलग कर दिया बाउल, और इसको मैंने अलग रख लिया है। मेरे पास जितनी भी टोकरी है ना वो ऐसे हैं, नीचे से बंद है, इनके अंदर स्पेस ही नहीं है, तो वो ना हवा नहीं लगती और पानी नहीं गिरता। तो इस तरह की बहुत कम मिलती हैं। मैं गई भी सेल पे इसीलिए थी कि मुझे कुछ इस तरह की मिले जिसके अंदर ना ऐसे सुराख हों, बस उस वक्त गौर नहीं किया। चलो फटाफट बनाते हैं। इसने जो है ना टोकरी में डाल दिया था, ये रहा धनिया, ये भी रख दो अंदर। चलो ये चलो, बाकी जो है ना इसके अंदर, और यहाँ पे भी जो है ना सब्जी वगैरह कट रही है। मैंने स्टार्ट कर दिया। ये वही ऑयल है जो आप लोग कह रहे थे कि जी बहुत डाला, ये इतना ही एक्स्ट्रा था जो मैंने निकाल दिया, ठीक है। प्याज है, लहसुन है, अदरक है, इन सबको मैंने इकट्ठा ग्राइंड कर लिया है। बस इसको भी हम इसमें डालते हैं। इसमें मैंने हर चीज़ डाल दी है। अब साथ में पानी का छींटा लगाया, और साथ साथ आज ना मैं अपने किचन को खाली कर रही हूँ। जिन बर्तनों की ज़रूरत नहीं थी ना वो सारे उठा दी हूँ। अभी इनकी सेटिंग वगैरह करती हूँ, जो निकाल दी उनको मैं अंदर अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि यहाँ किचन में मुझे सामान रखना मुश्किल हुआ है।
जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी ज़रूरत की मैंने किचन में सजा के रखी थी ना, वो मैंने उठा दी हैं। वो मैं आपको ज़रा बाद में दिखाती हूँ। मैंने इसमें मसाले भी डाल दिए, फिर दादर मिर्च डाली है, नमक और हल्दी है। इसके अंदर ही मैं अपनी 4 हैं जिनकी भी 4 बोटियाँ डाल दूँगी। ये पक जाएँ, फिर हम इसमें अपने वो जो सब्ज़ी है वो डाल देंगे। बेचारी नज़र ही नहीं आ रही अंदर। कोई बात, इतना ही अच्छा सालन बनेगा। अगर बच गया तो हम इसको 2 दिन यूज़ कर लेंगे, लेकिन उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो फिर ना उनका जब पानी वगैरह निकल जाता है तो वो थोड़ी सी रह जाती हैं। जितना अच्छा ये मसाला होगा मुझे उम्मीद है कि वो इतना ही अच्छा बनेगी इंशाल्लाह। अच्छा, इस दफ़ा जो मैं लेकर आई हूँ ना, ये ना इतना खाने को ब्लैक कर देता है ना, हत्ता कि पूनम वालों का है, ब्रांड का ही है, लेकिन ये देखना ऐसे जुड़ गया है, ब्लैक खाने को कर देता है। तो मैं ये बहुत कम डालती हूँ। ये गरम मसाला है। अभी ये है ना, अभी मैं इसको डालूँगी तो आप देखना कैसे ये काला हो जाएगा, इसलिए दिल भी नहीं करता डालने को। देखिए, मैंने सब्ज़ी काटी है और मैं जो भी सब्ज़ी काटती हूँ ना वो बारीक काटती हूँ। मेरी ये शुरू से आदत है, सारी सब्ज़ी एक जैसी बारीक काटती हैं। कुछ लोग इनको मेरे ख्याल में मोटा भी काटते हैं, लेकिन मैंने इनको पहले अच्छे से वॉश कर लिया था, फिर ही इनकी कटिंग की। और इनको काटने का इतना मज़ा आ रहा था ना गाइस, मेरे ना हाथों पे स्वेलिंग बहुत आ रही है, हाथों पे, फेस पे और पाँव पे। मुझे लगता है कि हो ही गए हैं। पानी डालने की बजाय ना यही इसमें डाल दूँ। आई थिंक इनका अपना माशाल्लाह से पानी निकल आना। बिस्मिल्लाह। ये देखें, जो ग्रेवी ज़्यादा लग रही थी ना मसाला, वो सारा इसमें फिक्स हो गया माशाल्लाह से। अच्छा, मेरी कुछ कज़नें हैं वो सब्ज़ी मोटी काटती हैं। मेरी जो बारीक होती है वो देर से गलती है, जो मोटी काटते हैं ना वो जल्दी गल जाती है। पता नहीं अब ये क्या लॉजिक है, लेकिन मैं शुरू से ऐसे ही काटती हूँ। चूल्हा आस्ता किया, उसके बावजूद भी लग रहा है। यहाँ पे ना ये देखें, सब्ज़ी का ना अपना काफ़ी पानी निकल आया है। मैंने इसकी साइड भी चेंज की है और इसमें मैंने वो चम्मच भी हिलाया है। जो उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा सा ना भुजिया और मसाला सा बन जाएगा, बहुत मज़े का लगेगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी ना सब्ज़ी की खुशबू आ रही है। ये ना मैंने, आप देख रहे होंगे कि काला काला सालन लग रहा है। एक तो कैमरे में कुछ लग रहा है, दूसरा मैंने वो गरम मसाला ऐड किया है, उसकी खुशबू अच्छी। तो पता नहीं क्या उसमें काले रंग का डाला है। अभी जाऊंगी तो तब तक तो यूज़ करना ही पड़ेगा, फिर और लेकर आऊँगी। एक तो सोच रही हूँ कि खुला लेके ना ग्राइंड कर लूँ। अब देख लो बहनों, इसमें कोई ऑयल नहीं दिख रहा, समझ आई? पानी पानी सी हो गई है। गाइस, मेरा सालन जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो गया था, बस फिर उसके बाद मैं बिज़ी होगी, इसलिए आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। इसकी लुक चेक करें आप, बहुत अच्छी आई है माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने तो अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बनाया। टिंडे वगैरह मैंने बनाए हैं, लेकिन वो लंबे वाले जो टिंडे होते हैं वो भी मैंने कराची में बनाए थे, बहुत मज़े के बनते हैं। ये आज मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है। अभी से मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन मैं रात में इंशाल्लाह रोटी बनाऊंगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अलावा ना मैंने ये किचन से सारे बर्तन निकाल दिए हैं। ऐसे ऊपर इन सब की सेटिंग करनी है, जो चीज़ें ज़रूरत की है वो रखूँगी, बाकी मैंने निकाल देनी है। ये भी खाली कर लिया है और उसके साथ साथ यहाँ पर भी सारा कुछ खाली किया है। ये चम्मच वगैरह तो चाहिए, इनकी जगह बनाऊँगी। यहाँ पे सिर्फ मैं अपनी मशीन रखूँगी, इस तरह करके कुछ सेट करूँगी। ये भी फ़िलहाल जैसे जैसे बर्तन दिलबर ने उठाया ना, वैसे उन्होंने ये सेटिंग की है। तो अभी मुझे बनाना है पानी अपने लिए। तो ये इनको ना मैं सबको अच्छे से सेट करूँ, ताकि मेरा सारा सामान अंदर आ जाए। किचन बाहर सारा कचरा जो है, कचरा कह रही हूँ, अल्लाह माफ़ करे, ये ना ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी नहीं लग रही, मुझे बहुत बुरी लग रही हैं। बस अभी मैं बनाऊँगी पानी। ये टेबल और चेयर मैंने अपनी ज़रूरत के लिए रखी, इजीली बैठ के बंदा सब्ज़ी वगैरह बना सकता है। बिस्मिल्लाह।
गाइस ये मैंने अपना पानी बनाया है, ठीक है, और खजूरें ख़त्म हो गई हैं। ये फ्रूट चाट, इसमें आज क्रीम भी ऐड नहीं की क्योंकि मेरे पास नहीं है। वैसे तो ये हम रात में खाते हैं, मैं और दिलबर रात में बैठकर हम इसको खाते हैं। वैसे अभी मैं नहीं खाती, लेकिन आज ना मीठे में कुछ नहीं है, मेरा खजूर वगैरह की जगह पर कुछ नहीं है, तो मैंने ये रखा है। और पानी, मैं सिर्फ पानी पीती हूँ। जैसा भी है, जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है। रोज़े रख रहे हैं, इंशाल्लाह पूरे रखेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे। बस सभी दुआ करते हैं। आप लोग भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। कोई बात बुरी लगी हो तो भाई माफ़ कर दीजिएगा। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। जो भी मेरी डे की रूटीन थी मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। और खाना वगैरह बनाया, किचन की अभी सेटिंग करनी है, तो वो मैं व्लॉग एंड करने के बाद करूँगी। अभी 8 बजने वाले हैं, तो मैंने कहा मैं अपना व्लॉग एंड कर लूँ। और जो कुछ भी था सारा कुछ आपके साथ शेयर किया है। रोज़े की हालत में इतना ख़ास व्लॉग नहीं बनता। घर के काम काज तो सारे साथ साथ करने ही पड़ते हैं, ये तो औरत का फ़र्ज़ है। और अगर हम एक दिन करते हैं तो अगले दिन वही काम फिर से होते हैं। मतलब ये जब तक हम ज़िंदा हैं हमने ये काम करना ही है। तो इससे कभी भी नहीं घबराना चाहिए, और ना ही मैं घबराती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हाँ, कभी कभी इंसान थक जाता है, डिले हो जाता है, वो एक अलग बात है। और अभी जो है बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन शायद ये सही वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। इंसान को कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे ईमान के लिए सच में दिली दुख हुआ है। मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है जो मैं उस औरत के लिए बोल सकूं। लेकिन इन दोनों हस्बैंड वाइफ को उस मासूम बच्चे का सोचना चाहिए था। मैंने अपनी लाइफ में बहुत दुख तकलीफ़ देखे हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ना, इंसान को एक दूसरे को मौका देना चाहिए उस मासूम बच्चे के लिए। क्योंकि कुछ भी हो जाए, सारे इल्ज़ामात औरत पर ही लगते हैं। और औरत को भी चाहिए कि वो मायके से ज़्यादा अपने घर को तरजीह दे। माँ बाप बहन भाई कभी भी नहीं छोड़ते। इनके घर आप 1-2 साल ना जाएं, ये कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब आप अपना घर, अपनी जगह छोड़ते हैं तो वहाँ बहुत से लोग आ जाते हैं। लेकिन ये हम तब सीखते हैं जब हम ठोकर खा चुके होते हैं। तो इसलिए कुछ नहीं यार, बहुत ज़्यादा रात से तकलीफ़ हुई। कोई अल्फाज ही नहीं है बोलने के लिए जो मैं यहाँ बोलूँ। सारा कुछ तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं। लेकिन उस लड़की के लिए और उस मासूम बच्चे के लिए दिली दुख हुआ। औरत की भी आगे शादी हो जाती है, मर्द की भी हो जाती है। दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। वो मासूम बच्चा सारी ज़िंदगी के लिए तड़पता रहता है। अगर आपकी औलाद है ना, तो कभी भी आप ये कदम ना उठाएं। लेकिन ये चीज़ें हम बोलते हैं, उस वक़्त हम जज्बाती होते हैं, हम सारा कुछ कर जाते हैं। वक्त गुजरने के बाद हमें अकल आती है। तो आप लोगों को कोई तकलीफ़ है, कुछ भी है, इनका मामला कुछ और था। लेकिन इसके साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी, अपना घर कभी ना छोड़ें। और माँ बाप जो सास ससुर होते हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपने बच्चे को समझाए कि भाई ये किसी की बेटी की इज़्ज़त ख़राब ना करो। मैं कुछ अल्फाज नहीं बोल सकती, ना किसी की माँ को बोल सकती हूँ, ना किसी की बेटी को बोल सकती हूँ। जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है। लेकिन कुछ फ़ैसले इंसान खुद भी गलत करता है, जिसकी फिर उसको सज़ा मिलती है। और औरत को मुझे लगता है गलती करने की इजाज़त ही नहीं है। सारी ज़िंदगी वो गलतियाँ फिर उसके आगे आती हैं। अभी भी वक्त है, अल्लाह ताला इन लोगों को एक कर दे। मेरी ये रमज़ान के महीने में इनके लिए दिल से दुआ है। अभी बस मुझे किचन की सेटिंग वगैरह करनी है, वो ब्लॉग के बाद करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। ईमान, उसके मासूम बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा। हमसे ज़्यादा उसको दुआ की ज़रूरत है। कपड़े, मोबाइल, जूते, घर, हर चीज़ शौहर के साथ अच्छी लगती है नहीं। शायद बस क्या ही बोल सकते हैं यार। अल्लाह ताला सब्र दे, हिम्मत दे। इंसान अपनी लाइफ में खड़ा तो हो ही जाता है। अपनी औलाद के लिए औरत बहुत कुछ कर जाती है,
बहुत कुछ कर जाती है और उसके लिए फिर वो सारी ज़िंदगी बातें भी सुनती है। क्योंकि औरत को तलाक हो जाए ना तो औरत ही गलत है जी, इसमें ही गलतियाँ होंगी। शौहर कभी गलत नहीं होता, ना किसी का बेटा ना किसी का भाई गलत नहीं होता। किसी की बेटी किसी की बहन गलत सिर्फ यही होती है। इसके ऊपर लोग रच रच के बहतान लगाते हैं और कोई मुंह नहीं पकड़ सकता। अकेली औरत कहते हैं ना कि आज के माशरे में औरत बड़ी स्ट्रांग है, फलां है, टमका है, कुछ भी नहीं है। जो अकेली होती है ना उससे ज़रा पूछ के देखें। इसलिए मुंह से बस अच्छे अल्फाज निकालें। बाज़ दफ़ा कबूलियत का वक्त भी होता है, अब एक दूसरे को वक्त दें। मेरी बस यही दुआ है कि इनके ख़ानदान में से कोई एक ऐसा इंसान हो जो इन लोगों को फिर से जोड़ दे। लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पे कोई इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ पे रखने से चीज़ें से आप लोगों का रिश्ता और ख़राब ही होना है। खैर मैं इतनी स्पेशल नहीं हूँ कि वो मेरी वीडियो या मेरा ये मैसेज देखेंगे, लेकिन मैं उनके लिए दुआ यही करूँगी कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात ख़त्म कर दे। ख़ास तौर पे उस लड़की की। मैंने उस लड़की में ऐसा कुछ नहीं देखा, वो बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला उसका घर आबाद रखे। आमीन आमीन। अल्लाह हाफिज़।